अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंस ऑफ दीन की बात। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में ज़कात के बारे में बताएंगे कि ज़कात क्या है। ज़कात 2 हिजरी को मदीना शरीफ में फ़र्ज़ हुई। ये माली इबादत है। ज़कात के माने है पाक होना। ये साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करो। ज़कात इस्लाम के अरकानों में से दूसरा अहम रुकन है। नमाज, रोज़ा अल्लाह के हुकूक हैं और ज़कात में बंदों का हक शामिल है। जो ज़कात ना अदा करे वह फासिक और गुनहगार है और इनकार करने वाला काफिर है। कुरान व हदीस में आता है, जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं और उसे खुदा की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथ से अपने आप को हलाकात में ना डालो। जिस माल से ज़कात ना निकाली जाए और वह उसी में मिली रहे तो वह माल को तबाह करके छोड़ती है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने ज़कात ना देने वालों या इसरार करने वालों से जंग का ऐलान फरमाया। इस जंग में काफ़ी सहाबा ने शिरकत की। अब ज़कात वाजिब होने की शर्तें क्या क्या हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। ज़कात हर शख्स पर वाजिब है, जैसे मुसलमान होना, ज़रूरत से ज़्यादा माल का होना, अक्लमंद व बालिग होना, पूरा 1 साल का गुज़र जाना, नियत कर लेना, माल का 40वां हिस्सा यानी 2% निकालना, ये सब ज़कात की शर्तें हैं। अब निसाब ज़कात कैसे निकालें। चांदी का निसाब है 52.5%, सोने का निसाब है 7.5%, ऊँट का निसाब 5 ऊँट पर 1 बकरी, ऊँट का निसाब मतलब 10 ऊँट पर 2 बकरी, 15 ऊँट पर 3 बकरी, 20 ऊँट पर 4 बकरी। ऊँट का निसाब 25 ऊँट पर 1 साल ऊँट का बच्चा। बकरी का निसाब 40 से 120 बकरियों पर 1 बकरी, 200 तक 2 बकरी, 399 तक 3 बकरी, 400 तक 4 बकरी। इससे ज़्यादा होने पर हर सैकड़े पर 1 बकरी बढ़ती रहेगी। 30 गाय पर 1 साल गाय का बच्चा, 40 गाय पर 2 साल गाय का बच्चा, 40 से 59 पर कुछ वाजिब नहीं, 60 गाय पर 1-1 साल के 2 बच्चे। अब ज़कात कैसे देनी चाहिए। कुरान की हिदायत के मुताबिक ज़कात 8 मदों में दी जा सकती है। पहला फ़कीर, दूसरा मिस्कीन, तीसरा ज़कात इकट्ठा करने वाले मुक़र्रबीन, चौथा गुलाम, पाँचवां कर्ज़दार, छठा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, सातवां मुसाफिर, आठवां तालीफ़ क़ल्ब के लिए। ऐसे लोग जिनको इस्लाम की हिमायत के लिए या इस्लाम की मुखालिफत से रोकने के लिए रुपए देने की ज़रूरत पेश आए। अब ज़कात के फ़ायदे। पहला, दुनिया व आखिरत में भलाई। दूसरा, माल पाक होता है। तीसरा, दिल से माल की मोहब्बत कम होती है। चौथा, गरीब भाइयों की मदद होती है। पाँचवां, हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। आइए अब जान लेते हैं ज़कात ना अदा करने के दर्दनाक अंजाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग सोना चांदी व माल जमा करके रखते हैं और उसे खुदा की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। हदीस में है, जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, क़यामत के दिन उनका माल जहरीले और गंजे सांप की शक्ल में सामने आएगा। वह उनकी गर्दन में लिपट जाएगा और उनके जबड़े नोच नोच कर खाएगा और कहेगा, मैं तुम्हारा जमा किया हुआ माल हूँ, मैं तुम्हारा ख़जाना हूँ। नऊज़ुबिल्लाह। कुरान में है, जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं
اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ ان کا جمع کیا ہوا مال سونا چاندی اس دن آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان بدبختوں کی پیشانی، پھولے اور پیٹھ داغی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی سونا چاندی ہے جو تم نے جمع کیا تھا، اب اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ عشر کیا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ زمین کی پیداوار میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرو اپنی پاک کمائیوں میں سے، اور زمین سے ہم نے جو پیداوار تم کو دی ہے اس میں سے بھی، اور فرمایا کہ جب ان میں پھل آ جائے تو خود بھی کھاؤ اور پیداوار کا حق بھی ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ زمین سے اگے اس میں صدقہ ہے۔ عشر ہر مسلمان پر فرض ہے، سال گزرنے کی قید نہیں۔ اگر پیداوار بارش کے پانی سے ہوئی تو کل پیداوار کی 10واں حصہ، اور اگر ٹیوب ویل یا پمپنگ سیٹ ہو تو 20واں حصہ دینا ہوگا۔ تو ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں کو شیئر کریں۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔